माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। मैं सूर्य जब मेष में आया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे ये बात करूं, लेकिन कुछ ऐसा रहा, प्रश्न बहुत रहे लाइव में, तो इस वजह से वो बातचीत नहीं हो पाई। अभी देखिए 4 तारीख को मंगल बदल जाएगा, 4 मई को मंगल, यद्यपि मैं लाइव शो करूंगा उस पर और आपके प्रश्न भी लूँगा और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उसकी बहुत सारी चीज़ों से आपको आगाह कर सकूं। लेकिन ये जो अभी 15-16 जून तक का समय है, ये कैसे निकल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मेष राशि के लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि वो कोई भी बड़ा डिसीजन 15 जून तक नहीं ले। घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा डिसीजन भी नहीं लेना है। वृषभ राशि के लोगों के लिए भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर होगा, इसलिए चिंताएं देगा ये, लेकिन कार्य कोई रुकता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बहुत टेंशन मत लीजिएगा। और मिथुन राशि के लिए ये जो मेष का सूर्य है, ये रुके हुए कुछ कार्य बनाएगा, किसी की मदद से बनवा देगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे, लेकिन आपको जल्दबाजी और गुस्से से बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कर्क राशि के लिए ये अच्छा समय है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन 15 तारीख तक आपको नाम और प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलने के अच्छे योग चल रहे हैं, इसलिए आप लगातार अपने काम पर जुटे रहें, लगातार अपना कार्य करते रहें। थोड़ा सा रिश्तों को संभाल कर चलने की ज़रूरत है, उनमें समझदारी दिखाते हुए चलिएगा। बाकी समय ठीक है, मानसिकता में बार बार परिवर्तन होगा, शिव जी का जप करते रहिएगा, सब ठीक रहेगा, या जिनका भी आप जप ध्यान करते हैं वो करते रहिएगा, सब ठीक रहेगा, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिंह राशि की बात करता हूँ, आपके लिए अच्छा समय है। सोची हुई चीज़ें आपकी अच्छी से हो भी जाएंगी और लोग आपको लाभ भी देंगे। कन्या राशि के लिए जो 15 जून तक का समय है, ये बहुत ध्यान से चलने वाला है, रिश्तों में इसमें खासा फ़र्क पड़ने वाला है, इसलिए आप बहुत धैर्य से अपने रिश्ते निभाते रहे। ख़ास तौर से जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं या विवाह होने वाला है, वो लोग बहुत ध्यान से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। तुला राशि की मैं बात करता हूं, तो तुला राशि के लिए जो 15 जून तक का समय है, ये आत्मनिरीक्षण का समय है, और इस समय में यदि आपने आत्मनिरीक्षण किया तो वृषभ के सूर्य से लेकर वृश्चिक तक का सूर्य, ये एक लंबा समय है, कई महीने 6 महीने का समय है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अचीवमेंट देने वाला हो सकता है, लोक प्रशंसा देने वाला हो सकता है। तो आप अच्छे से अपना कार्य करते रहिए, आपको लाभ होगा। रिश्तों की दृष्टि से समय थोड़ा मंथन करने वाला है, लेकिन इस मंथन को सकारात्मक रूप से करने पर आपको नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, घर के किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी बनी रह सकती है, वाहन की वजह से परेशानी बनी रह सकती है। वृश्चिक राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, लेकिन वृश्चिक राशि के लोग बार बार एक गड़बड़ी कर सकते हैं, और वो क्या है, कुछ गलत बोल सकते हैं, या वो जो पूरा कर नहीं सकते उस बात का वायदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा की हानि होगी। धनु राशि के लिए धन की दृष्टि से समय बहुत कमज़ोर है और कोई ब्लेम लग सकता है, इसलिए 15 जून तक थोड़ा सावधानी से अपना कार्य करते रहिए, काम कोई नहीं रुकेगा। मकर राशि के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल है, धन की दृष्टि से थोड़ा समय प्रतिकूल है, क्रोध और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशानियां दिखा रहा है ये समय। रिश्तों में आपके क्रोध की वजह से परेशानी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के लिए धन की दृष्टि से, मित्रों की दृष्टि से ये समय कमज़ोर है, शत्रु इस समय हावी रहेंगे, इसलिए 15 जून तक थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं मीन राशि की बात करता हूं, आपके लिए कुछ नया करने का वक्त है, आपको ये सूर्य बहुत सपोर्ट कर रहा है और ये लगभग 5 से 6 महीने आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए आपके लिए कुछ अच्छा सोचने और करने के लिए बढ़िया समय है, कुछ नया करने के लिए बढ़िया समय है, आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक रूप से भी आपकी चीज़ें स्वीकारी जाएंगी, बेहतर होंगी, तो आपके लिए ये समय अच्छा है।
मेष राशि या कोई भी संक्रांति होती है, कोई भी संचरण होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, मेरी कोशिश होती है कभी कभी भूल जाता हूँ, याद दिला दिया कीजिएगा। अभी एक भैया ने याद दिलाया था, मैं भी पढ़ रहा था उनका कमेंट, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ है और मुझे आपको ये इस चीज़ से अवगत कराना चाहिए। जो अभी की स्थिति बन रही है, देखिए आर्थिक रूप से आप बहुत धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में आके कहीं निवेश का फैसला मत ले लीजिएगा। सरकार और अर्थव्यवस्था पर थोड़ी सी दृष्टि रखिएगा, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नई नीतियाँ आ रही हैं आदि पर थोड़ा पकड़ बना के रखिएगा और अपना काम मुस्तैदी से कीजिएगा, लेकिन बचत कीजिएगा। जो आलतू फालतू पैसा खर्च करते हैं वो ना करके, लेकिन खर्च नहीं करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। कोई भी व्यक्ति जो ज़रा सी भी अर्थव्यवस्था को समझता है वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा खर्च मत करो। नहीं तो मार्केट में अगर मनी सर्कुलेशन नहीं हुआ तो फिर स्लम्प की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो बच्चों की ख़ास तौर से जो आदत है ना, ये भी ख़रीद लेते हैं, वो भी ख़रीद लेते हैं, ये 25,000 की कोई कीमत नहीं है, 50,000 की कोई कीमत नहीं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। निवेश में थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप चलेंगे तो लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं खुलेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरेगा, पूरा विश्व गुजरेगा। ये जो परेशानियाँ हुई हैं, ये विश्व के जिन देशों में हुई हैं, वो आर्थिक रूप से बड़ी कमांडिंग पोजीशन में थे और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसका ध्रुवीकरण होगा। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, ख़ास तौर से जो लोग बिज़नेस में हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, या जो लोग विदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं या विदेश की कंपनियों में काम करके पैसा कमा रहे हैं, वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि बहुत बड़े परिवर्तन होंगे और जो लोग इन परिवर्तनों में अपने भाग्य और कर्म की तारतम्यता नहीं बिठा पाए वो परेशानी में चले जाएंगे। भाग्य के लिए तो मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाइएगा। गुस्सा करके भाग जाने का ये समय नहीं है, अहम में चीज़ों को बदलने का ये समय नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से अपना कार्य करते रहिएगा तो नुकसान नहीं होगा। बाकी भाग्य को बलि करने के भी मैं उपाय बता दूंगा। तो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एक ध्रुवीकरण होगा और ये ध्रुवीकरण चीन की तरफ भी होगा। चाहे इस वक्त हम सब लोग खूब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चीन को, लेकिन चीन की वैल्यू कम होने नहीं जा रही है। वैसे भी देखें ना कि जब 14 में एक बड़ा सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि अब हम चीन का बायकॉट कर देंगे पूरी तरह, और खूब लोगों ने होलियाँ जलाई, चीन के सामान की फ़ोटो खिंचवाए। मुझे लगता है फ़ोटो खिंचवाना शायद ज़्यादा बड़ा मकसद है, क्योंकि ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने चीन की खूब बुराई करी, लेकिन उनका वहाँ से इम्पोर्ट बढ़ता चला गया। ऐसे एक दो नहीं, अनेक लोगों को मैं जानता हूँ। तो चीन का प्रभाव कोई बहुत कम हो जाएगा ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं लगता, लेकिन कहीं रूस से संबंध हमारे मजबूत होंगे। पूरी दुनिया में रूसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप लोग सतर्क होकर ये एंगल अपने काम का ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है ना। जो लोग ये सोचते हैं कि वो अमेरिका जाके अभी कमा लेंगे, उन लोगों के सामने कुछ क्राइसिस रहेंगे। अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या यूरोप के बाकी देश, यहाँ थोड़ा सा अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेंगी और मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटी सितंबर से पहले नहीं मिलेगी। इसलिए यदि आपकी ये प्लानिंग है कि अरे मैं छोड़ के और बाहर जाकर सेटल होऊंगा, तो कोशिश अपनी पुरजोर जारी रखिए, लेकिन सितंबर अक्टूबर से पहले बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। तो हालात परेशान करने वाले तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व में मुर्दार लोग रहते हैं, विश्व में बड़े कर्मठ लोग रहते हैं। और भारत के लोगों की तो खैर क्या कहूँ, भारत का व्यापारी तो गड्ढे में से निकल के आता है और महल बना लेता है, उसके अंदर तो वो कैपेबिलिटी है। इसलिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भारत के लोग चीज़ें ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वेस्टेज से बचने की कोशिश करें, लेकिन घूमने भी जाएं, फल सब्ज़ी भी ख़रीदें,
आप लोग मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहाँ जाते हैं वहाँ जाते रहें। आप जो बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं वो खरीदते रहें। बस फालतू खर्चे ना करें, क्योंकि अगर आपने खरीदना बंद कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। टैक्स देना बंद कर दिया, अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। समझ रहे ना आप? तो अभी ये परेशानी का समय बचा है, 20 जून तक बचा है। उसके बाद कुछ निर्णय होने शुरू होंगे, उसके बाद फिर आपके काम में चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी। निश्चित रूप से इकोनॉमिस्ट्स बहुत अच्छी सलाह दे रहे होंगे सरकार को, और वो इकोनॉमी को कैसे मूवमेंट में लाया जाए इसकी कोशिश लगातार करेंगे। उसमें आपका लाभ भी होगा। तो आप चिंता ना करें, लेकिन काम पर मुस्तैद रहें और फालतू के जो खर्चे हैं, जो अनावश्यक बिल्कुल बेकार खर्चे हैं जिनसे किसी का भला नहीं होता, ऐसे खर्चों को करने से बचें। मकान बनवाना है, बनवाइए, ठीक है ना। अगर आप पे पैसा रखा है तो मकान बनवाइए, उससे आप 10-12 मजदूरों को रोज़गार देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो अपनी प्लेट में 4 ही रोटी रखें, 5वीं रोटी ना रखें, बल्कि 3.5 रखें। यदि आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं और आपको ये डर लगता है कि खाने का सामान ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले अपनी प्लेट में भर लूँ, या आपको ये लगता है कि भीड़ बहुत हो जाएगी तो पहले ही भर लूँ। खाया ज़रा सा ही जाता है, क्योंकि जो शादी बारातों का भोजन होता है उस तरीके से ही बनाया जाता है, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि व्यक्ति ज़्यादा खा ना सके। लेकिन आप सामान जो है खूब सारा लेकर और बाद में कूड़ेदान के हवाले करते हैं, मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बचाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। पिछले वर्ष के रुके हुए कार्य आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार आपकी उन्नति होती रहेगी। इमोशनली आप थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, इन्फेक्शन कोई ना पकड़े इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, इसलिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। बाकी आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा समय है। अब हाँ, देश समाज की कुंडली अगर ख़राब होती है तो व्यक्ति की कुंडली अच्छे परिणाम कैसे दे सकती है, लेकिन जो भी है आपको परिणाम मिलते रहेंगे, कम ही सही लेकिन सकारात्मक मिलते रहेंगे। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और खूब मेहनत करें, चिंता ना करें और व्यवहारिक होकर काम करें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। उपाय के तौर पर आपने श्रीयंत्र ला कर रखना है। जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे ही स्फटिक का श्रीयंत्र ला कर रखना है, और ये एकदम कहना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, रियल स्फटिक होना चाहिए, वो ला के रखिए और रोज़ाना ओम श्रीम नमः का जप कीजिए। बस प्रभु मैया सब ठीक रखेगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं उन लोगों को कुछ उपाय बता देता हूँ। कर्म पक्ष आपने मजबूत रखना है, कर्म के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत रखिएगा, वेस्टेज से बचिएगा। अगर खामोखा घूमने के लिए आप पेट्रोल फूकते हैं, ज़रा उससे बचिएगा, क्योंकि वो पेट्रोल सरकार बाहर से मंगाती है, तो सरकार पर लोड कम होगा। खामोखा आपके लाइटें जली रहती हैं, तो 5 वॉट की भी क्यों जले। या आप होटल जाते हैं, ठीक है आप पैसा देते हैं, लेकिन लाइट तो इस देश की है ना, इस देश के जल से बनती है ना, तो वो भी वेस्ट क्यों हो, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो पानी वेस्ट क्यों करें, बिजली वेस्ट क्यों करें, इन सब चीज़ों से तो आप बचिएगा। बाकी भाग्य के 102 सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, उसका ध्यान रखिए और वो कीजिए। पहली चीज़ तो यह है, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करते रहिएगा और अष्टमी का पूजन विशेष रूप से करते रहिएगा। और पूर्णमासी को और अमावस्या को जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भोजन ज़रूर बांटा कीजिएगा, और उस भोजन में दूध और उड़द ये अवश्य हो, या दूध की बनी हुई चीज़ अवश्य हो। बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। अष्टमी के दिन 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को, चाहे 1 हो 8 हो, आप बाहर से भी लेकर उनको भोजन दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप नहीं पका पा रहे हैं, बाहर से कुछ खिला दीजिए, लेकिन सेवा भाव से। दान देने वाला छोटा होता है, लेने वाला बड़ा होता है। बस, और जो भी कुछ सेवा कार्य आप कर सकते हैं समाज और देश के लिए, प्लीज़ पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये सब पुण्यों में जुड़ता है, ये सब जुड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका ढोल ना पीटें आप, ठीक है, बता दिया लोगों को कि हमने ये किया है, जिससे और लोग इंस्पायर हों।
ये ज़रूरी है, लेकिन ढोल नहीं पीटना चाहिए और अहम नहीं आना चाहिए। बस इतना सा करते रहिए, सेवा ज़रूर कीजिए, भक्ति आराधना ज़रूर कि आप पीछे रह ही नहीं सकते। फटाफट राशि का हाल बता देता हूँ। मेष राशि से शुरू करता हूँ। मेष राशि के लोगों के लिए दिन ठीक है। वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा। मिथुन राशि के लोगों को इस दिन गुस्से से बचना होगा, नहीं तो नुकसान होगा। कर्क राशि के लोग बड़ी बातें ना करें और धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। सिंह राशि के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है इस दिन स्वास्थ्य का। कन्या राशि के लोग इस दिन जो काम वो कर नहीं सकते हैं वो करने के लिए कहे भी ना और गवाही भी ना दें किसी की। तुला राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि को गुस्से से बचना होगा, भागते दौड़ते चोट न लगे इस बात का ख्याल रखें। ओम रुद्राय नमः का जप थोड़ी देर ज़रूर कर लें। धनु राशि के लोगों को धन का ध्यान रखना है, प्रतिष्ठा पर आँच ना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने इष्ट को पीला पुष्प अगर भेंट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भाव अंजलि दीजिए, भाव से ही पीला पुष्प भेंट कीजिए और उनकी आराधना कीजिए। मकर राशि के लिए समय बहुत अच्छा है और इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि आप कहीं भी लेन देन की बात इस दिन ना करें, काले वस्त्र पहनने से बचिएगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है, आराम से अपना काम करते रहिए, लेकिन ठंड ना पकड़े इस बात का ख्याल रखें, ठंडी चीज़ों से बचें। मीन राशि के लिए अच्छा समय है, थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा, काम ज़रूर बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा समय है, सब अच्छा करेंगे प्रभु जी आपके लिए। तो फिर चलने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। जो उपाय मैंने बताए हैं और जो बातें मैंने बताई हैं, कृपा करके इसका बहुत ख्याल रखिएगा। प्रभु आप सब लोगों को खूब खुश रखें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।